देखिए राजीव जी, एक तो ये सरकार मरवा भी सकती है। मैं इस पर यकीन इसलिए नहीं करता हूं कि सत्यपाल मलिक को जिंदा रखना अब इस सरकार के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो इसलिए ये बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है कि सरकार मरवा भी सकती है। अब तो सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है कि सत्यपाल मलिक को हर प्रकार से जिंदा रखा जाए। तो ये एक कहने की बात है, उन्होंने कहा है, हमको सुनना चाहिए। देखिए, दोनों घटनाओं का संबंध नहीं है, राहुल का और सत्यपाल मलिक का। एक का मकान खाली करवाना और सत्यपाल मलिक पर मैं आपको बताता हूं कि दोनों घटनाओं का संबंध किस तरह से है। एक का मकान खाली करवाया, 19 साल से वो आदमी रह रहा था वहां, देश के सबसे प्रतिष्ठित परिवार का है, जिसके परिवार के 2 लोगों ने अपनी शहादतें दी है। उसके पिता ने दी है और उसकी दादी ने दी है। और हमें पता है कि 1984 में राहुल गांधी की उम्र क्या थी, 14 साल की थी। तो एक को मकान से निकाल दिया। हमको अच्छा लगता कि अगर ऐसे मकानों से सबको निकाल देते, आडवाणी जी को भी निकाल देते, आजाद को भी निकाल देते, गोदी मीडिया के जितने पत्रकारों को मकान दिए हुए हैं पंडारा रोड के इलाके में और भी जगह, उनसे भी निकाल देते, उन्हें भी निकाल देते। जितनी रियायतें जमीनें दी गई वो भी छीन लेते। और एक पूर्व गवर्नर को, जो बिहार में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में, मेघालय में गवर्नर रहा आपका, और जैसा कि अमित शाह जी ने खुद ने कहा है कि राजनाथ जी के समय वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पार्टी के, उस आदमी को एक कमरे का दिया गया है, या उसके पास एक कमरे का मकान है। प्रशांत टंडन जी होके आए उस मकान में, तो मैं कल्पना ही कर सकता हूं। और सिक्योरिटी के नाम के पास वो एक पीएस है, ये उन्होंने इंटरव्यू में बताया था। ये बताता है कि सरकार अगर दुश्मन हो जाए, अप्रजातांत्रिक हो जाए, विपक्ष के असहिष्णु हो जाए, प्रतिष्ठित परिवारों की भी उसको चिंता नहीं हो, तो देश के नागरिकों की जान की वो 2 कौड़ी भी चिंता नहीं करेगी। अगर इतने लोगों के प्रति उसके मन में, सरकार के मन में कोई सम्मान नहीं है, तो उसके प्रति भी कोई सम्मान नहीं है, जो कि हम गुजरात में हुई 17 घटनाओं में देख चुके हैं। और जिस तरह से लोगों को रिहा किया जा रहा है वहां, और बलात्कारियों के गलों में मालाएं पहनाई जा रही है सत्तारूढ़ दल के द्वारा, उससे हमें समझ में आता है कि इस देश के नागरिकों के प्रति इस सरकार के मन में या इस सरकार के पार्टी में सम्मान है। सत्यपाल मलिक जो हैं, वो एक, उनके यहां 36 खाप पंचायतों के लोग आए थे मिलने। उनके घर में जगह नहीं थी, तो वो पार्क में उनको खाना खिला रहे थे। तो वहां के जो रेजिडेंट एसोसिएशंस हैं, उन्होंने आपत्ति ली, शिकायत की, और फिर पुलिस ने हरकत में आकर कहा कि आप यहां नहीं कर सकते। और उसके बाद ये सब लोग थाने में गए
अब उसमें अलग अलग वर्जन है कि उनको गिरफ्तार किया या नहीं किया, वो एक अलग बात है। जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया है मलिक साहब के, वो काफी सिग्निफिकेंट है। वो ये कह रहे हैं कि आप हमको डराइए, मारिए, धमकाइए, हम डरने वाले नहीं हैं। वो पूछा मारने के बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा मार भी सकती है। ये अगर वायर के इंटरव्यू में अगर आप देखें तो उसमें भी ये कहा गया है। मैं उसको बाय नहीं करता हूं कि मार भी सकती है, क्योंकि मारना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मारने की बात तो हम लोगों को अभी मानकर नहीं चलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को अभी जो इन्होंने कहा है अमित शाह ने, उनके अगर मैं सेंटेंस कहूं तो उसमें यह कह रहे हैं कि हमारे साथ छोड़ने के बाद उन्हें ये सब बातें क्यों याद आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब अपने साथ नहीं मानती है। आप चाहे बहस में ये बात करें कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक का जुड़ना क्यों जरूरी है? दोनों के पास घर नहीं है, दोनों के पास सरकारी सुरक्षा नहीं है, दोनों सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राजीव जी, अदानी का मामला लोगों के दिलों को कम छूता है, पुलवामा लोगों की सांप के साथ हुआ है। अदानी का मामला एक वर्ग विशेष को जोड़ता है जो शेल कंपनियों को जानता है कि शेल कंपनियां क्या होती है। इस देश की जनता सिर्फ बर्मा शेल को जानती है, वो भी खत्म हो गई है। वो शेल कंपनियों को नहीं जानती है, वो स्टॉक मार्केट को नहीं जानती है। अगर आप वायर में और टेलीग्राफ में और कुछ अखबारों में इंटरव्यूज पढ़ें उन सैनिकों के परिवारों के जिनकी जानें गई हैं, और उनके परिजन अब क्या कह रहे हैं उन इंटरव्यूज में, तो आप दंग रह जाएंगे। वो आश्चर्यचकित हैं। किसी का भाई, किसी का पिता, अगर आप पढ़ें वो इंटरव्यूज, अभी यहां टाइम नहीं है कि मैं उसमें क्या कहा है किसने मैं बताऊं, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। केवल एक इंटरव्यू कहता हूं, एक में कहता है एक भाई उसका सोल्जर का कि मुझे तो सैनिकों की, दूसरे सैनिकों की चिंता है। ये जो 5 जवान अभी पुंछ में मारे गए, उनको लेकर बहुत दबी जुबान में फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इसमें हमसे चूक हुई है, हम सिक्योरिटी एपरेटस। वो ईद की नमाज के लिए जा रहे थे और उन्होंने उस समय ये बात कही। राहुल गांधी का और सत्यपाल मलिक का एक होना जरूरी है। दो 2024 तक इस लड़ाई को ले जाना जरूरी है। ये डैशबोर्ड तो रोज बदलता रहेगा और बदलेगा, कई कारणों से बदलेगा। हम जैसे हमारी बिरादरी के लोग ही बदलेंगे उस डैशबोर्ड को।
जो वैकल्पिक मीडिया की बहस में कुछ कहते हैं और गोदी मीडिया की बहस में कुछ और कहते हैं, वो बदलेंगे। राइट। पर ये लड़ाई जो है वो बहुत ही अद्भुत लड़ाई के दौर में पहुंच गई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैंने वैसे ही काफी टाइम ले लिया है, तो जी नहीं जी, आपने दोनों राहुल का और सत्यपाल का, मलिक का मामला उठाया, एक साथ जोड़ा है, तो मैंने कहा कि दोनों में कोई संबंध तो नहीं है, पर उस संबंध का कायम होना अब देश के हित में और देश की आजादी, प्रजातंत्र के लिए और 2024 की लड़ाई के लिए अब बहुत जरूरी हो गया।